वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का थर्ड लेक्चर लेके आए। और आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग पहले पीरियोडिक ट्रेंड वगैरह कुछ ही पढ़े, उससे पहले कुछ बेसिक्स है जो आप लोगों ने 8 में और 9 में पढ़े। अगर किसी को याद नहीं होगा तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कोई भी एटम है तो एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसका एटम का फर्स्ट सेल होता है। और फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। 3 4 5 6 7 8। अगर किसी को पता नहीं है फाइंड कैसे करते तो सेल और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड, अगर फर्स्ट सेल जिसको हम लोग के सेल भी बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो फर्स्ट सेल के क्या फर्स्ट सेल है तो हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2। एल सेकेंड सेल तो यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू 2 डालेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8। थर्ड सेल m सेल तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 3 डालेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। तो थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो फोर्थ सेल है n, उसमें हम लोग n का वैल्यू 4 डालेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। तो ये फॉर्मूला जो है ये फोर्थ सेल तक ही एप्लीकेबल है, फिफ्थ और सिक्स सेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सब बेसिक्स है, हम लोग ने मतलब 8 में और 9 में पढ़े, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देना चाहिए। इसके अलावा ड्यूप्लेट क्या होता है? ड्यूप्लेट वो होता है अगर कोई एटम है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एनी एटम इन विच outermost cell contain 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम आउटर मोस्ट सेल का मतलब बाहर वाला सेल जो सबसे लास्ट सेल है, अगर वो कोई भी एटम का वो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेक्ट, हम लोग बोलते हैं उस एटम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अगर ऐसे ही कोई एटम का आउटर मोस्ट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग बोलेंगे उस एटम का क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ड्यूप्लेट। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट। और मतलब आपको अगर पता नहीं होगा तो जो भी एटम का अगर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो एज कम्पेयर टू अदर एटम जिसके ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो एटम हमेशा ट्राई करता है कि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करे और ऑक्टेट कंप्लीट करे। हम लोग ने अभी तक जो एटम के बेसिक्स थे जैसे ऑक्टेट, ड्यूप्लेट और पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो सब पढ़ा। अभी वैलेंसी पढ़े। वैलेंसी से पहले आप लोग को मतलब कम से कम ना 1 से 20 तक जितने एलिमेंट है ना जिसके एटॉमिक नंबर वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और भी 1 2 है जो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर पता होगा तो ही हम लोग वैलेंसी फाइंड कर पाएंगे। अगर एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा तो हम लोग वैलेंसी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस, जिंक। तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मेरे पास एक शॉर्टकट है, मैं बताता हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, मतलब आप भी यूज करना। अगर आपके पास कोई और शॉर्टकट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे हाइड्रोजन है ना तो हाई, हीना, लीना, बेबी, बी सी, न्यूज, ऑन, फ्राइडे, नेहा, ना, मांगे, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला और किटकैट, केक। तो ये हाई, हीना, हाइड्रोजन, हीना, हेलो, लीना, लिथियम, बेबी, बी बोरॉन, सी कार्बन, न्यूज नाइट्रोजन, ऑन ऑक्सीजन, फ्राइडे एफ, नियॉन नेहा सोडियम, मांगे मैग्नीशियम, अल्लाह एल, से एसआई पेप्सी, फास्फोरस सोडा, सल्फर कोला, क्लोरीन और आर्गॉन किटकैट के केक कैल्शियम। और इसके अलावा जो 2 और आपको एलिमेंट याद रखने हुए फेरस जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27
और जिंक जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो ये 2 एलिमेंट और है जो हम लोग को याद रखने पड़ेंगे ये 20 के अलावा। तो कैसे भी ये 20 अगर आप लोग याद करोगे तो आपको वैलेंसी फाइंड करने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग पहले वैलेंसी के ऊपर जाए। वैलेंसी निकालने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सीखना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसा पहला क्या है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम क्या करते हैं ना, फर्स्ट सेल जो रहता है, फर्स्ट सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और सेकेंड सेल में 8, फिर थर्ड सेल में भी 8, ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो हम लोग मतलब 10 तक यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि उसका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो। जब 11th में जाते हैं तो हम लोग को 1s2, 2s2, फिर ये 2p6 ऐसा मतलब हम लोग को सब सेल के फॉर्म में लिखाया जाता है SPDF। लेकिन 10th तक हम लोग को ऐसे ही सीखना है। वो सब सेल वाला ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, लेकिन अभी हम लोग को यही सीखना है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो इसका फर्स्ट सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1। अगर मैं बात करूँ हीलियम, तो हीलियम का होता है 2, तो पहले सेल में 2 आ गया। लिथियम का होता है 3, तो पहले में 2, फिर 2,1 दूसरे में 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, फिर बेरिलियम का होता है 4, तो 2,2 ऐसे ही हम लोग लेते जाएंगे। तो अगर मैं ये लूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, तो क्या हो जाएगा पहले में 2, फिर 2,8, फिर बचे कितने 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसी तरह हम लोग सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो अब हम लोग ने जो भी बेसिक्स पढ़ा हम लोग वैलेंसी निकालने के लिए पढ़े। अभी हम लोग आते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी अभी वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। मतलब कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर कितना एक्सेप्ट करेगा, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंसी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट करेगा, कितना शेयर करेगा या फिर कितना एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1। तो इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एटम ही नहीं होगा, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। फिर ये क्या कर सकते, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा H- और इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसे ही मैं हीलियम की बात करूँ तो हीलियम का होता है 2, तो कितने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 2। तो इसका क्योंकि ड्यूप्लेट पहले से ही कंप्लीट है तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना किसी से लेगा, तो इसका वैलेंसी 0 रहेगा। और अगर और मैं बात करूँ जैसे कि बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा 2,2। तो इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो इसको वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अगर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट लें जैसे कार्बन लूँ, तो कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 6। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4। तो कार्बन क्या करेगा, अगर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से हम लोग ने इतने सारे एग्जाम्पल देखे। और एक और लेता हूँ मैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो तो क्या हो जाएगा 2,5। तो ये क्या करेगा, या फिर किसी को 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उससे अच्छा है वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3। तो अभी तक हम लोग ने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसके बेसिस पे हम लोग वैलेंसी का फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसा वैलेंसी निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, अगर इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब या तो 4 इलेक्ट्रॉन है या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है। और या फिर दूसरा जो फॉर्मूला हो जाएगा वैलेंसी का यहाँ पे 8 माइनस नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको 8 से माइनस। ये कब एप्लीकेबल है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4, मतलब 4 या उससे ज़्यादा एप्लीकेबल रहेंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे क्या है 6 लूँ, तो 6 में कितने, ये कार्बन का 6 है तो इसमें कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4, तो कार्बन का वैलेंसी भी कितना होता है 4। अगर मैं नाइट्रोजन लूँ तो नाइट्रोजन में कितने 7 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है टोटल, और आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 5 है मतलब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 है, तो सेकंड वाले फॉर्मूले में डालूँ तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर आप लोग को पता है कि कोई एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वो ये केस जो है जैसे लेस दैन और इक्वल टू 4 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग अभी पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं, मतलब वैलेंसी ग्रुप, मतलब हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कैसे वैरी करता है। तो अगर किसी को पता ना हो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, तो पीरियोडिक ट्रेंड मतलब अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें और हम लोग को कुछ तो रेगुलरिटी मिल रही है तो हम लोग बोलेंगे वो पीरियोडिक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जैसे मैं अगर वैलेंसी की बात करूँ तो वैलेंसी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मीन्स अलोंग द पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अलोंग द पीरियड वैलेंसी क्या होता है? पहला फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। फर्स्ट इंक्रीजेस क्यों होता है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, फिर जब नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर दैन 4 हो जाते हैं तो वैलेंसी डिक्रीज होने लगता है। और अगर मैं टॉप टू बॉटम मीन्स अगर मैं अलोंग द ग्रुप की बात करूँ, मतलब ग्रुप में, तो ग्रुप में आप लोग देखोगे कि वैलेंसी जो कोई भी ग्रुप का है वो सेम रहता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है जैसे कि ये हीलियम, लिथियम, तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है जैसे कि लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, तो इस सब में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ग्रुप 2 में भी ऐसे एक इलेक्ट्रॉन रहता है ग्रुप 1 में। ऐसे हम लोग बात करें ग्रुप 2 में तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस सब में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, सब में 2 रहता है। इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम रहेगा, क्योंकि वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं अलोंग द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम, मतलब ग्रुप में वैलेंसी वैरी नहीं होता है, सेम ही रहता है। मतलब जैसे ग्रुप 17 है तो उसका वैलेंसी जितने भी एलिमेंट रहेंगे ग्रुप 17 का, हेलोजन का, सबका वैलेंसी 1 ही रहेगा। अगर ऑक्सीजन वाले ग्रुप का ग्रुप 16 की बात करें तो उसमें सबका वैलेंसी 2 रहेगा। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वाले में 3 रहेगा। इसी प्रकार जितने भी ग्रुप है सब में वैलेंसी सेम ही रहता है। वैलेंसी कंप्लीट कर लिया, अभी हम लोग एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज पढ़े उससे पहले मैं एटम का जो नॉर्मल डायग्राम होता है वो बनाता हूँ। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल तक का जो टोटल एरिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर आप लोग देखोगे तो किस पे? उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक रीजन मतलब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। मतलब कोई भी एटम का कितना बड़ा साइज है वो सीधा उसके एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक रेडियस उसका बड़ा रहेगा तो एटम का साइज भी बड़ा रहेगा, अगर एटॉमिक रेडियस छोटा रहेगा एटम का साइज भी छोटा रहेगा। तो ये इसी को हम लोग यूज करेंगे और पढ़ेंगे कि एटॉमिक साइज मतलब अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी होता है, अलोंग द पीरियड कैसे वेरी होता है। तो अगर हम लोग एटॉमिक साइज का डेफिनेशन देखेंगे तो नॉर्मली एटॉमिक साइज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। मतलब एटम का साइज कितना होगा वो टोटली उसके किसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस क्या होता है? इट्स रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। मतलब रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का टोटल कितना डिस्टेंस है होता है एटॉमिक रेडियस, और साइज टोटली एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कैसे वैरी करता है, मतलब अलोंग द ग्रुप वो बढ़ता है या कम होता है, अलोंग द पीरियड वो बढ़ता है या कम होता है। मतलब पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे हम लोग एटॉमिक साइज का। तो हम लोग अगर हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट देखें
तो अगर हम लोग एटॉमिक साइज को लेफ़्ट टू राइट देखें, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मतलब एलोंग द पीरियड। तो एलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, जैसे अगर मैं पहले ये जो रहता है से पहला सेकंड जो मतलब पीरियड है उसका मैं लिख रहा हूँ, तो वो होता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो पहला कितना न्यूक्लियस में कितने 3 प्रोटॉन हो जाएंगे, और फर्स्ट सेल और सेकंड, फर्स्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1। अगर ऐसे ही इसका मैं ड्रॉ करूँ तो इसके न्यूक्लियस में कितने 4 प्रोटॉन हो जाएंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 2। ऐसे ही इसके न्यूक्लियस में कितने 5 प्रोटॉन हो जाएंगे, कार्बन में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन, नियॉन में 10 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और प्रोटॉन पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो प्रोटॉन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको, अगर प्रोटॉन ज़्यादा है मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है तो अपने तरफ ज़्यादा खींच के रखेगा, मतलब पकड़ के रखेगा। तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे लिथियम का सबसे बड़ा रहेगा एटॉमिक साइज, फिर बेरिलियम में 4 है तो उससे थोड़ा कम होगा, फिर बोरॉन का कम होगा, ये कुछ ऐसा होगा, लिथियम का ऐसा, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इस तरह एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है। अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो जो उसका आउटर मोस्ट सेल रहेगा उसको वो ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए एटॉमिक साइज जो है अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम देखते हैं। टॉप टू बॉटम मतलब अलोंग द ग्रुप। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज कैसे वेरी होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ ग्रुप 1 का, तो हम लोग अगर एक एग्जांपल ले जैसे ग्रुप 1 का, तो लिथियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, फिर पोटेशियम सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, फिर पोटेशियम का होता है 19, तो 3। तो इसका अगर मैं एटॉम ड्रॉ करूँ तो पहला न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो पहला न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसका क्या हो जाएगा 2,8,1, फिर सेकेंड सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जो लास्ट सेल रहेगा इसका थर्ड सेल उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे तो सेल बढ़ते हैं। अगर मैं पोटेशियम की बात करूँ तो इसका हो जाएगा 2,8,1। तो इसका पहला न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और जो इसका फोर्थ सेल होगा उसमें फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जैसे ही नीचे, जैसे लिथियम से सोडियम गया तो 1 सेल बढ़ गया, फिर सोडियम से पोटेशियम पे गए तो भी 1 सेल बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या, हम लोग जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। तो हम लोग ने देखा कि मतलब जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब बच्चों के माइंड में आता है कि सर नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्रोटॉन भी तो सबका बढ़ रहा है, जैसे इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 11 है, इसमें 19 है, तो अपने तरफ खींचना चाहिए। तो हम लोग प्रोटॉन का मतलब वो भी बात सही है एक तरह से देखें तो, लेकिन एक सेल बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस के पास उतना पावर नहीं होता कि उस सेल को उतना ज़्यादा पास में खींच सके जो उसके ऊपर वाले में हो। इसलिए अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है। तो अगर हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें जो जिगजैग लाइन हम लोग ने पी ब्लॉक में मतलब
बनाया है उसके इधर जितने भी है वो सारे मेटल्स है। मेटल्स क्या होते हैं, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो या फिर कितना भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और स्टेबल बनते हैं, तो वो मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, वो नॉन मेटल होता है। और जो जिगजैग लाइन के बॉक्स में जो है उसको हम लोग मेटेलॉइड बोलते हैं। और मेटेलॉइड मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हम लोग जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो टेंडेंसी जो होता है एटम का, वो इलेक्ट्रॉन लेने की बढ़ जाती है और देने की कम हो जाती है, इसलिए। तो ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली मतलब क्या, ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के जो भी इलेक्ट्रॉन है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। इसका मैंने आप लोग को शॉर्टकट बता, फर्स्ट क्लास बिरयानी I8 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन जो है ये गैसेस स्टेट में रहता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहता है। क्योंकि तीनों एलिमेंट का स्टेट अलग अलग है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। मतलब चेंजेस जो आ रहे हैं, मतलब कोई भी एक स्टेट में नहीं रह रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम लोग ने जो 10th का SSC बोर्ड का जो साइंस का सेकेंड लेसन था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही पढ़ाने में तो भी बताओ, ताकि मैं अपनी टीचिंग को और सुधार सकूँ।